हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट्रोजोल टैबलेट के बारे में। इसका यूज क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, कौन इसको ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए अभी हमारा इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये जो लेट्रोजोल टैबलेट है ये है क्या। तो दोस्तों, जो लेट्रोजोल है ये एक एरोमेस्टेस इन्हिबिटर है और इसको हम एंटी एस्ट्रोजन मेडिसिन भी बोलते हैं। बात करेंगे दोस्तों, जो लेट्रोजोल टैबलेट है इसका मतलब कौन कौन से ऐसे स्ट्रेंथ में ये बाजार में मिलता है। तो दोस्तों, बाजार में आपको यह 2.5 mg, 5 mg और 7.5 mg में भी मार्केट में आपको ये मिल सकता है। और जो 7.5 mg है ये बहुत ही हाई डोज है और जो 2.5 mg है ये लो डोज है। बात करेंगे दोस्तों इसका कुछ ब्रांड नेम, क्योंकि मार्केट में जब आप जाओगे तो आपको लेट्रोजोल के नाम से शायद ये ना मिले, तो उस कुछ दूसरा ब्रांड के नाम से ये मिले। तो दोस्तों, इसका अगर कुछ ब्रांड नेम का बात करेंगे तो ये लेटोवल टैबलेट, लेट्रोज टैबलेट, फेमरा टैबलेट और इसके साथ साथ फेमप्रो टैबलेट, टीमूलेट टैबलेट और इसके साथ साथ दोस्तों ये और भी दूसरा नाम से मिल सकता है। ये ब्रांड के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है दोस्तों इसका नाम। बात करेंगे दोस्तों इसका यूज के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इसका यूज बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि बेसिकली इसका 3 यूज होता है। 2 तो ये महिलाओं में यूज होता है और एक यहाँ पर यूज होता है दोस्तों ये पुरुषों में। जो पुरुषों में ये यूज होता है ये बहुत ही कम यूज होता है। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों महिलाओं में। तो दोस्तों, जो महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर में। और इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों अगर किसी का इनफर्टिलिटी है या फिर कोई कंसीव करना चाहता है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई महिला प्रेग्नेंट बनना चाहती है तो इसको लेट्रोजोल टैबलेट दिया जाता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे किसी महिला को अगर मेनोपॉज के वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी इसको सही करने के लिए लेट्रोजोल टैबलेट को यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो पुरुषों में होता है वो गायनेकोमेस्टिया नाम का एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि पुरुषों का जो स्तन है दोस्तों वो महिलाओं जैसा बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए, उसको सही करने के लिए डॉक्टर अपने हिसाब से इसका डोज सेट करके पुरुषों को भी देते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है दोस्तों और दूसरा मेडिसिन भी चलाया जाता है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक एक करके कि जो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज, जो लेट्रोजोल टैबलेट को अगर प्रेगनेंसी में कैसे दिया जाता है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है अगर प्रेगनेंसी का बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बताया आपको, ये जो लेट्रोजोल टैबलेट है इसको हम एक एंटी एस्ट्रोजन टैबलेट बोला जाता है। क्या होता है ये? जब महिलाओं में पीरियड के टाइम क्या होता है दोस्तों, एग रिलीज होता है और जो ओवरी से एग रिलीज होता है उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है अगर किसी महिला को मान लीजिए कि पीसीओएस, पीसीओडी या फिर दूसरा कोई समस्या है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो एग बाहर निकलता है वो प्योर मैच्योर नहीं होता है, मतलब पूरे सही से नहीं फूट पाता है। जो अंडा निकलता है तो वो जो है मैच्योर नहीं होता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसको ही ये सही करता है। कैसे सही करता है? जब लेट्रोजोल टैबलेट को कोई लेता है दोस्तों तो उसमें क्या होता है, जो महिलाओं का एस्ट्रोजन लेवल है ये हाई होने के कारण इसका जो एग का जो मैच्योरिटी लेवल है वो कम हो जाता है। लेकिन लेट्रोजोल लेने के बाद वो जो एस्ट्रोजन लेवल है ये लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन और एक केमिकल आप बोल सकते हैं कि और एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम FSH बोलते हैं, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो दोस्तों वो हार्मोन के वजह से जो एग होता है दोस्तों ये सही से ओवरी मैच्योर कर पाता है और इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर प्रेगनेंसी का जो मतलब सही से होने का या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी महिला का जो कंसीव होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसी हिसाब से दोस्तों ये यूज होता है लेट्रोजोल टैबलेट का। अभी बात करेंगे दोस्तों जो ये लेट्रोजोल टैबलेट है ये कब लेना चाहिए, यानी कि इसका डोज क्या रह सकता है। देखिए, मैं पहले ही बताया था कि जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है तो उनको भी मतलब लेट्रोजोल टैबलेट दिया जाता है। तो दोस्तों उनका जो डोज होता है वो बेसिकली दिन में एक बार दिया जाता है और वो जो है खाना खाने के बाद दिया जाता है। कभी कभी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दिन में 2 बार भी देते हैं। और जो इसका इनिशियल डोज होता है दोस्तों वो 2.5 mg का ही होता है। बात करेंगे दोस्तों अगर किसी महिलाओं का जो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उनको कैसे दिया जाएगा। दोस्तों
जब पीरियड का 2 या 3 दिन से स्टार्ट करके बेसिकली डॉक्टर इसको पीरियड का जो तीसरे दिन होता है दोस्तों, उससे लेके लगातार 5 दिन तक लेने की सलाह देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये 5 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। तो दोस्तों दिन में एक एक जो कि 2.5 mg इसका हमेशा से इनिशियल डोज का ही यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई 7.5 mg का लेके कोई खा लिया क्योंकि यहाँ पर हाई डोज है और अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। उल्टा बहुत ही हैवी साइड इफेक्ट्स हो जाता है। तो इसलिए हमेशा से लो डोज से शुरू करना चाहिए। जो इसका लो डोज है जैसे मैं बताया कि 2.5 mg का, तो उसको पहले जो पीरियड का तीसरा दिन से देना शुरू होता है और पर डे एक एक टैबलेट दिया जाता है खाना खाने के बाद। और सुबह खाना खाने के बाद या फिर शाम को खाना खाने के बाद आप ले सकते हो, जो भी महिला है तो उसको दिन में एक एक बार लेके टोटल 5 दिन में इसको कंप्लीट करना होता है, पर डे एक एक टैबलेट। ध्यान रहे एक टैबलेट खाने के 24 आवर्स के बाद ही आप दूसरा टैबलेट ले सकते हो। तो आपको एक फिक्स टाइम रखना जरूरी है ताकि ये टैबलेट अच्छे से काम कर पाए। तो दोस्तों ऐसे ही दिया जाता है। लेकिन अगर आप इसको लेट देते हो जो बहुत ज्यादा, तो ये होता क्या है, क्योंकि जो पीरियड का जो तीसरे से लेके 7 दिन तक दोस्तों यहाँ पर कंसीव करने का चांसेस, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक रिलीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और ये जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों यहाँ पर ये टैबलेट। लेकिन अगर आप लेट देते हो तो ये कोई काम का नहीं होता है। फिर क्या होता है, जब आप इसको देना मतलब 5 दिन तक देने के बाद यहाँ पर पीरियड का 12 डे से लेके 17 डेज के बीच में अगर कोई शारीरिक संबंध बनाती है वो महिला, तो उसका हाई चांसेस होता है कि ये प्रेगनेंसी होने का और या फिर आप बोल सकते हो कंसीव करने का। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि फिर से आपको जाके डॉक्टर के पास मिलना होता है। और मिलने के बाद डॉक्टर आपको मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं दोस्तों कि हाँ आपको मतलब कंसीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से डॉक्टर इसका जो है दूसरे महीने भी रिपीट करते हैं दोस्तों, यानी कि फिर से 2.5 mg का ही देते हैं और फिर से और एक बार चेक किया जाता है। और दूसरे चांस में ये होता है दोस्तों, ये हो जाता है, ऑलमोस्ट हो ही जाता है कि हर किसी का। लेकिन हाँ अगर आपको कुछ और इंटरनल प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको कुछ अलग सा ही कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ पर हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो डॉक्टर आपको 5 mg का डोज देते हैं। और या फिर कभी कभी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अगर हाई डोज का बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने के पर ही डॉक्टर आपको देते हैं, जो कि है 7.5 mg। तो ऐसे ही दिया जाता है दोस्तों। लेकिन हाँ ये एक ऐसा टैबलेट है अगर आप इसको बिना डॉक्टर के एडवाइस से लेते हो, क्योंकि दोस्तों ये शेड्यूल एच का ड्रग है। आप देख सकते हो कि पट्टी लगी हुई है रेड कलर की। तो दोस्तों अगर आप इसको ऐसे ले लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, आपको जैसे कि यहाँ पर स्वेटिंग होना यानी कि पसीना आना, हॉट फ्लैशेस यानी कि आपका हाथ पैर कान नाक से मतलब ऐसा हो सकता है दोस्तों, गर्मी का एहसास होना, ठीक है। फिर आपको टायर्ड लगना, जॉइंट पेन होना, नोशिया वोमिटिंग हो सकता है, मतलब उल्टी हो सकता है आपको। और इसके साथ साथ आपको वीक लग सकता है, आपका बोन स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम होगा या फिर आपका बाल भी झड़ सकता है। तो ये सारे दोस्तों इसका साइड इफेक्ट्स भी होता है। तो लेने से पहले एक बार डॉक्टर के परमिशन के हिसाब से आपको इसको लेना है। हो सकता है कि डॉक्टर आपके डोज को ऊपर या नीचे करे, हो सकता है कि कभी कभी डॉक्टर बोले कि आपको पीरियड के कितने दिन बाद लेना है। तो मैं जो है यहाँ पर एक आइडियल डोज बता दिया आपको, ठीक है। तो यही रहता है दोस्तों इसका मतलब, और कुछ है नहीं। और बस अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि हाँ ये टैबलेट लेने के बाद आपका क्या फ़ायदा हुआ, अगर किसी ने लिया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप लेने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है या फिर क्या नुकसान हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी बात करेंगे कि दोस्तों अगर आप ये टैबलेट को लेते हो तो कौन कौन ऐसा पेशेंट है जो इनको नहीं लेना चाहिए। पेशेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर कौन ऐसा है जो कि इसको नहीं लेना है। दोस्तों अगर कोई गर्भवती महिला है या फिर कोई महिला ऐसी है जो स्तन्यपान कराती है यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसको गलती से भी इसको नहीं लेना चाहिए। एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा, उसके बाद ही इसको यूज करना है। बात करेंगे दोस्तों अगर आप इसको लेते हो तो आपके मान लीजिए कि किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर और हार्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट्स हो भी सकता है। तो अगर आप इसमें से कोई मरीज हो, मतलब मान लो कि किसी को लिवर डिजीज है या फिर किसी को हाई लिपोप्रोटीन का डिजीज है या फिर किसी को हाई कोलेस्ट्रोल का डिजीज है, तो या फिर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसको लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मान लीजिए दोस्तों अगर आप
कुछ दूसरे मेडिसिन ले रहे हो तो भी इसको लेने से थोड़ा सा मतलब एक बार अपने डॉक्टर के पूछ के ही लेना चाहिए। और इसमें से भी मैं बता देता हूँ कुछ क्लासेस का। अगर आपने सिटालोप्राम क्लास का कोई मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल क्लास का कोई मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने स्ट्राडियोल क्लास का कोई मेडिसिन ले रहे हो या फिर इथेनाइल स्ट्राडियोल क्लास का कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो इसको मतलब लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लेना, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। और भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछना, हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन है उसको क्लिक करके घंटी को बजा देना। थैंक यू वेरी मच।